नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। दोस्तों, सामाजिक सेवा ट्रस्टों में लोग आते हैं जाते हैं, पद की जिम्मेदारियां आती है जाती है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है एक व्यक्ति लगातार 25 वर्षों से, आपने शादी की सिल्वर जुबली सुनी है, लेकिन ट्रस्ट के रूप में ट्रस्टी की भी सिल्वर जुबली कोई क्रॉस कर लेता है 25 वर्षों से, और एक ऐसे ट्रस्ट में जो कि जैन समाज का सबसे बड़ा ट्रस्ट कहा जाता है, श्री नाकोड़ा भैरव जी का तीर्थ। और वहाँ के एक ऐसी शख्सियत जो कैमरे में आपको दिख रही है, जो पाली के एक बीजापुर गांव से आते हैं, मुंबई में जिनका अपना कर्म क्षेत्र है, ज्वेलरी व्यवसाय से हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी पूरी पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विभिन्न पदों में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी भी कई पदों में वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ में लगातार 25 वर्षों से जो अभी तक इस पद पर बने हुए हैं, आखिर ऐसी वजह क्या है, ऐसी खासियत क्या है? कोई पॉलिटिक्स की ट्रिक है या कोई भैरव बाबा की कृपा है? हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कैमरे स्क्रीन पर हैं श्री सुरेश जी शाह। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए साहब, आप पॉलिटिक्स में हैं तो कोई राजनीति की ट्रिक्स लगा रखी है या बाबा की कोई बड़ी कृपा है, मेहरबानी है? मैं राजनीति में हूँ तो धर्म से राजनीति में हूँ, राजनीति से धर्म में नहीं हूँ। मैंने धर्म से राजनीति सीखी है और उसी आधार पे मैं राजनीति कर रहा हूँ। मतलब नैतिकता के साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ जी। तो धर्म से जो सीखा है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जनता को भी। तो आप ये बताओ, 25 वर्षों से यहाँ पर आपने कमान कैसे संभाल रखी है? अच्छा, आप जब शुरुआत में आए थे तब आपकी उम्र क्या थी? आप क्या सबसे छोटी उम्र के थे क्या? 33 साल में आया था। 33 साढ़े 33 साल में आया था। अभी आपकी उम्र क्या है? 54 है, लेकिन आप लगते 25 वाले ही हैं अभी। ये बड़ी खासियत है। तो आप ये बताओ साहब कि शुरुआत से जो आपकी एंट्री हुई वो अभी तक अनवरत जारी है कि वैसे होता है कि एक ने कहा था, हाँ, बीच में यहाँ का एक नियम है जो भी वो भी हमारे कार्यकाल में हमने पास किया था, 2 टर्म के बाद एक ब्रेक देना। वो ब्रेक उस वजह से आया था। वो ब्रेक उस वजह से आया, लेकिन वो ब्रेक होने के बाद आपने फिर एंट्री कर ली। तो ये वजह क्या है? क्या हुआ उस क्षेत्र के लोगों के सामने आप ही विकल्प है? नहीं, विकल्प बहुत है। मेरा क्षेत्र मेरा विकल्प नहीं है। मैं नाकोड़ा जी में मालानी, शिवासी, जालोरी, गोड़वार, 48 सब क्षेत्रों में मेरे इतने साल का संबंध है। तीर्थ के सब सेवा दे रहा हूँ। आप जब एंट्री कर रहे हैं तो आपकी एक ही जगह से एंट्री हो रही है या अलग अलग जगह से? कभी इसमें एंट्री कर ली, कभी उसमें? हमारा क्षेत्र तो फिक्स है ना, क्षेत्र हमारा फिक्स है। हम अच्छा, की सीट से आते हैं। अच्छा, जैसे हमारे मित्र पूर्व में कांतिलाल साहब वो 48 से आते हैं। हाँ, तो 48, गोड़वार, पाली, जालोर। अच्छा, सुरेश भाई साहब एक बात बताइए, 25 वर्षों का आपका अनुभव, आप शुरुआत में पहली बार जब आए थे और आज आपका 25वां या 26वां जो भी है, इसमें आपने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है? मैंने तो इस तीर्थ को मूलभूत बदलता देखा है जी। जड़ों से इसको पट पक्ष बनता देखा है। तो मेरे तो सब सामने हुआ है और वो भैरव का आशीर्वाद है। और उसके अंदर कई भैरव का मेरे पास आशीर्वाद है कि मैंने कई अमूलचूल परिवर्तन किए यहाँ पे। अच्छा, आप एक ट्रस्टी की हैसियत से? अमूलचूल परिवर्तन जी। जो आज आप ये देख रहे हो नाकोड़ा जी, ये जो आप किसने देखा होगा पुराना नाकोड़ा जी और आज का जी, तो आईने का उल्टा पार्ट है जी। जो देख रहे हो वो नहीं, बाकी वो है जी जी। मतलब व्यवस्थाओं के हिसाब से अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। व्यवस्थाओं में, संविधान के संशोधन में जी, यात्रियों के लिए, भोजनशाला के लिए, मानव सेवा में, जीव दया में, स्कॉलरशिप में, कोरोना काल में हम लोगों ने यहाँ से इतना अच्छा काम किया है कि कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया में जैन अगर नाकोड़ा जी से हेल्प चाहता और अगर उसने आधार कार्ड और चेक की जेरॉक्स भेजी है तो 24 घंटे में उसके खाते में 5,000 रुपये थे। और राजस्थान की कोई गौशाला ऐसी नहीं होगी जहाँ पे नाकोड़ा जी ने कोरोना काल में चारे की एक गाड़ी की हेल्प नहीं की है। कोई रेलवे की होगी, सारी गौशालाओं में पूरी गौशाला है। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो क्या है, समय सबको मिलता नहीं है। आपको जितना मिलता है आप उसका किस कदर उपयोग करते हो वो आपके हाथ में। सुरेश जी, अब एक बात बताओ, 25 साल का आपका अनुभव, आपके मन में कोई बात ऐसी है कि यार ये बात तो होनी चाहिए थी, अभी तक हुई नहीं है, हमको करना है ये? नहीं, हमारा तो भी एक ही है
एक लक्ष्य था हमारा। एक जमाने हम जब पहली बार आए थे, चंपालाल जी पारेख हमारे अध्यक्ष थे, तो हमने एक ऐसा माहौल खड़ा किया था कि हमने यहाँ पे नाकोड़ा सिटी बचाना है, मेडिकल क्षेत्र में हॉस्पिटल बनानी है, स्कूल कॉलेज यहाँ पे लाने हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एक मोटो था। उस टाइम हमारे साथ में एसपी छाजेर साहब थे जो हमारे उपाध्यक्ष थे। बाकी यहाँ की व्यवस्था ऐसी है ना, हर 3 साल में ट्रस्ट बदलता है जी, और एक क्षेत्रवाद के हिसाब से क्षेत्र से सब ट्रस्टी आते हैं जी। तो वो कंटिन्यूटी रहने के हिसाब से इस बार कौन ट्रस्टी है, उसका विजन क्या है, उसकी बार कोई थोड़ा नेगेटिव वाला आता है। मतलब पुरानी योजनाएं फिर ठंडे अवस्था में चली जाती है, सीधी सी बात है, पुरानी योजना होता है। और जबकि तीर्थ ट्रस्ट तो कोई संविधान में प्रारूप आप लोग ऐसा पास नहीं कर सकते कि जो मूलभूत जो चीजें हमने बनी गई है, पूर्व ट्रस्ट ने बना दी है, उनको बदला नहीं जाएगा, उनको और अच्छा बनाया जाएगा। नहीं, जैसे अभी हम लोगों ने उसके बाद हमने कुछ काम ऐसे किए हैं जी। अभी हमने कोटा में एक जी छात्रावास के लिए वो आने वाले समय में वो प्रारूप तैयार हो जाएगा। जोधपुर में हमने हॉस्टल बनाए, वो के भी रन हो चुका है जी। तो तीर्थ को काम करना है। सबसे बड़ा तीर्थ का मोटो है शिक्षा, चिकित्सा, मानव सेवा और जीव दया। तो 4 क्षेत्रों में तीर्थ एकदम अडिगम खड़ा है। इसके लिए तीर्थ का आपके सामने अनूप मंडल की भी चुनौती बहुत आ रही है। हम लोग लड़ रहे हैं। मेरे तो क्षेत्र है जहाँ से मैं आता हूँ, वो क्षेत्र उसके लिए थोड़ा जाना जाता है। उसके बाद ये जाना जाता है, इधर वाला क्षेत्र हमारे ऊपर सिरोही वाला क्षेत्र जाना जाता है। तो हम लोग तो अडिगम है वहाँ पे। हम उनको ठीक है, थोड़ी चल रही है मगजमारियाँ, बाकी ठीक है, उनकी इतने लोग माइंड नहीं कर रहे। हम लोग ज्यादा जगह को चलाएंगे उनको ऐसे बल मिलता है, बाकी उनको निपटना एक लेवल पे निपटेंगे उनको, क्योंकि वो समाज सक्षम है। काफी चुनौतियां वहाँ से आ रही है। समाज वो क्या है, एक अनपढ़ अशिक्षित जाति है जिनको मालूम कुछ नहीं होता है, उनको तो लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी अपनी मेजोरिटी बना रखी है, वो बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। संसार में एक ऐसा नियम है, अच्छी चीजें ग्रहण करने में टाइम लगता है और खराब चीजें, खराब वे इंसान बहुत जल्दी पकड़ता है कि उसके वे जितने ज्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं, पर उसका अंत बुरा है। सुरेश जी, एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र से 25 साल से जुड़े हुए हैं, क्या आप सिर्फ संगठनात्मक पदों पर ही रहेंगे कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारा सुरेश भाई वहाँ से विधायक बन करके आ जाए, पार्षद बन करके आ जाए, तब हमें थोड़ा और अधिक गर्व हो कि हमारा तो संघ से बिलोंग करते हैं जी, संगठन में काम कर रहे हैं। पार्टी ने जब भी जो जवाबदारी दी है पूरी निष्ठापूर्वक निभाई है। आने वाले समय में अगर पार्टी और कोई जवाबदारी देगी तो पूरी निष्ठापूर्वक निभाएंगे। संघ की धारों में रहे और संघ की धारों में जहाँ जो पार्टी खड़ा करेगी वहाँ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। अपनी संघ का जो आदेश, इच्छा तो सब होती है और इच्छाएं संघ और धर्म से आते हैं। तो सबसे बड़ी सोच धर्म, संघ, देश, समाज, धर्म के समर्पित है जी जी। उसको कैसे सुरक्षा मिल सके, अपन कितना दे सके उतनी अपनी तैयारी है। दोस्तों, नाकोड़ा जैन तीर्थ, जिसको मैं कहता हूं कि जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है, यहाँ पर जितने भी ट्रस्टी हैं सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। हमने बहुत उद्योगपतियों से मुलाकात की, लेकिन अब हमें पता चला कि एक ऐसा ट्रस्टी 25 वर्षों से जो यहाँ के ट्रस्ट मंडल में अपनी भागीदारी को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए है और राजनीति के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक बहुत कहा जा सकता है कि जिम्मेदार कर्मठ कार्यकर्ता है और अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहा है। संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, संघ के संस्कार हैं, तो उधर संघ का संस्कार, इधर धर्म का संस्कार, दोनों संस्कार मिलकर के जब कोई राजनीति के व्यक्तित्व में जाते हैं तो फिर वहाँ पर नैतिकता का समावेश हो जाता है। तो ये हैं हमारे सुरेश साहब। सुरेश जी, कोई मैसेज समाज के लिए छोड़ना चाहें? समाज को जहाँ तक बने देश, धर्म, परिवार, अपनों के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। बने वहाँ तक विवादों से बचना चाहिए और समस्याओं से शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और जितना परिवार समाज धर्म में प्रेम बना रहे उसको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है सुरेश जी, राजनीतिक आदमी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। राजनीतिक तो
दो की लड़ाई में फ़ायदा उठाते हैं। आप तो पक्के धर्म वाले राजनीतिज्ञ हैं। आपकी बात वही आ रही है। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश शाह साहब और उन्होंने अपनी बात रखी 25 वर्षों से करीब बीच में एक बार ब्रेक जो कि संविधान के नियमों के अनुरूप था, लेकिन उसके बाद अपनी भागीदारी पुनः सुनिश्चित कर ली। अब हम ये चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है यहाँ के ट्रस्टी भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ के ट्रस्ट मंडल में उनकी भागीदारी है, राजनीति में भी वो अपनी भागीदारी विधायक के रूप में सुनिश्चित करने की कोशिश करें। तब समाज के लिए गर्व और गौरव की बात कुछ अधिक होगी। बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े।